जिस दिन हर नगर निगम में एक युवा एमसी और एक युवा मेयर होगा, उस दिन मेरे वार्ड, मेरे मोहल्ले, मेरे गांव का हर बच्चा भारत की राजनीतिक और समाज को सुंदर बनाने में दिलचस्पी लेगा। नगर निगम जमुनानगर निगाजी के वार्ड नंबर 4 से आजाद प्रत्याशी मीनू कंबोज किसी पैसे का मोहताज नहीं है। जनता की सहमति से जनता ने इनको खड़ा किया है। आइए करते हैं बातचीत। मीनू कंबोज आज क्या कहना चाहेंगी अपने मतदाताओं के नाम और किस प्रकार अपनी अपील करना चाहेंगी गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह को लेकर? जी बताइए। नमस्कार जी, मैं पहले भी आप लोगों के बीच अपने विचार रख चुकी हूँ, पर मैं एक बार अपने विचार दोबारा रखना चाहती हूँ। मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि आपकी बिटिया फर्स्ट टाइम खड़ी हुई है जी, और मैं खड़ी इसलिए हुई हूँ क्योंकि मेरे वार्ड में जितनी भी समस्याएं हैं बरकरार हैं, उनका निवारण नहीं हो रहा है। कोई पार्टी के नाम पर वोट मांग रहा है, कोई किसी चीज के नाम पर वोट मांग रहा है, पर मैं अपनी जनता के लिए वोट मांग रही हूँ। मैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए वोट मांग रही हूँ। आप लोगों से अपील है कि अपनी आवाज ना दबाएं। जैसे मैंने आप लोगों के लिए आवाज उठाई है, आप लोग भी अपने लिए खुद आवाज उठाएं और मेरे सिलेंडर का बटन, 3 नंबर वाला बटन ज्यादा से ज्यादा दबाएं ताकि आप लोग भी एक स्वच्छ एनवायरनमेंट में रह सके। मेरी आपसे यही अपील रहेगी कि आप लोग सिलेंडर का बटन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा बटन दबाकर अपनी बेटी को विजयी बनाएं। पहली बार आप लोगों के वार्ड से आपकी बिटिया खड़ी हुई है। यमुनानगर से एक बिटिया खड़ी हुई थी, यमुनानगर वालों ने उसे जिता दिया था। आज मैं अपने जगाधरी वालों को देखना चाहती हूँ, बेटियों को कितना बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। बस मेरी आपसे यही गुजारिश है कि बेटियों को, कहते तो है हम बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अब मैं ये नारा देखना चाहती हूँ कितना सक्षम होगा और कितना उपयोग में आएगा। आपके जो विरोधी हैं वो धन बल का प्रयोग भी कर रहे हैं, सत्ता दबाव का प्रयोग भी कर रहे हैं और आप इनके बीच में किस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है, इसको लेकर क्या कहोगे आप? मैं इसको लेकर कहना चाहूंगी, वैसे तो मेरी जनता बहुत ज्यादा होशियार है, इसकी तरफ वो जाएगी नहीं। अगर उन्हें अपने लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए तो मैं तो ये मानती हूँ कि वो इस चीजों की तरफ नहीं जाएगी, लालच भी नहीं करेगी, सारा लालच छोड़कर सिलेंडर का बटन दबाएगी ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि घर घर सिलेंडर आए, क्योंकि घर घर सिलेंडर है और घर घर सिलेंडर की जरूरत है। सिलेंडर को ज्यादा से ज्यादा भरेगी, क्योंकि खाली सिलेंडर की किसी को जरूरत नहीं है, सब साइड में रख देते हैं, बड़े सिलेंडर की सबको जरूरत है। हाँ जी। मधु के लिए भी 2 शब्द कहो आप। मधु मैडम भी मैं ये कहती हूँ वो बहुत अच्छी हैं, और वो 3 नंबर का बटन है उनका भी बस का, उनको भी दबाएं और उन्हें भी विजयी बनाएं। हाँ, मधु मधु जी जो हैं वो मतलब कि जो जिस तरीके से मेरी उनसे बात हुई, उनकी समझ भी बेहतर है और लगभग उनकी भी उद्देश्य यही है कि मेरे जो नगर है वो ऐसा नगर बने कि लोग आके इसकी इसकी तरफ आकर्षित हों। जो समस्याएं डेली जीवन में निकलती आ रही हैं, इसका कुछ कारण है और वो जब तक कारणों का हम समाधान नहीं करेंगे तो समस्या झुकी तो बनी रहेगी। तो मधु जी तो यही बोल रही हैं कि मेरे पास बेहतर तरीके हैं, इस वार्ड को हम ऐसा बना सकते हैं कि लोग कहें कि हाँ भाई ये नगर है, जिसको बोलते हैं नगरवासी। अभी ये झोपड़ी है, सारों को झोपड़ी वाली व्यवस्था मिल रही। आधार कार्ड पे तो लिख दिया भाई भारतीय नागरिक, नगर की एक सुविधाएं उनके पास नहीं है। और मधु जी ये कह रही हैं कि जितनी भी मेरे नगर की सुविधाएं एक व्यक्ति को मिल रही है तो सभी व्यक्ति को भी मिल सकती हैं। हम सब यही चाहते हैं कि आप सब, विनती है सभी से कि आने वाली 2 तारीख को 3 नंबर का बटन मीनू जी का, 3 नंबर का बटन मधु जी का दबाकर विजय बनाए, ताकि आपका भविष्य और आपके बच्चों का भविष्य बेहतर तरीके से चल सके। मीनू कुमार जी, आप युवाओं के प्रतीक हो, युवा आपका आदर्श मानते हैं और लंबे समय से युवाओं को लिए आप कई मंचों से कार्य भी करते आए हैं। हालांकि ये मुद्दा नहीं है और अन्य राजनीतिक दलों की चर्चा करते हुए आप नगर निगम के मुद्दे पर चल रही है, लेकिन युवाओं को किस प्रकार अपना संदेश देना चाहेंगे आप? मैं युवाओं को संदेश देना चाहूंगी, कहते हैं युवा देश की शान है, युवा देश की जान है, युवा देश की मान है। तो जो युवा देश की मान है वो युवा देश का पार्षद या विधायक क्यों नहीं। मेरा मानना है कि जिस दिन जमीनी स्तर की राजनीतिक में युवाओं को अवसर मिलेगा, जिस दिन हर नगर निगम में एक युवा एमसी और एक युवा मेयर होगा, उस दिन मेरे वार्ड, मेरे मोहल्ले, मेरे गांव का हर बच्चा भारत की राजनीतिक और समाज को सुंदर बनाने में दिलचस्पी लेगा। दोस्तों, मैं वादा करती हूँ आने वाले 5 साल बाद मेरे वार्ड नंबर 4 का मंजर बेशक खूबसूरत और अलग होगा, और युवाओं ने जब जब अपने युवा शक्ति की युति हुई है, बड़े लक्ष्य प्राप्त किए हैं। जब युवा साइंस में आगे बढ़े तो हम चिकित्सा में आगे बढ़े, जब युवा ने टेक्निकल में आगे बढ़े तो हमने आईटी पार्ट्स बनाए, जब युवा नौजवान फौजी बने तो हम सुरक्षा महसूस करने लगे। मैं अपने युवाओं को संबोधन और कहती हूँ,
उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। मैं अपने युवाओं को संबोधित करते हुए कहना चाहती हूँ कि आप लोग बढ़ चढ़कर युवा का साथ दें, युवा पीढ़ी को आगे लाएं। हर परिवार आज नशे को लेकर काफी गंभीर है। उनका भविष्य, उनके बच्चे गलत संगत के कारण नशे में जा रहे हैं और पूरा जीवन बर्बाद हो रहा है, पूरा वो पूरा कुनबा ही खत्म होता आ रहा है। नशों को लेकर क्या आपका दृष्टिकोण है और क्या नजरिया आपका? मैं कहना चाहूंगी, हमारा भारत देश आजाद तो बहुत पहले हो चुका था, पर जो ये नशा है, हमारे देश के युवा ये भटकते जा रहे हैं, ये नशे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसका मेन कारण बेरोजगारी भी हो सकता है। वैसे ये एमसी का मुद्दा नहीं है, सब मुझे कहेंगे, पर हमारे देश के युवा तो हमारे युवा ही है ना, हमारे समाज के बच्चे ही हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी कि युवाओं को संबोधित करते हुए कहना चाहूंगी कि देश के युवा नशा छोड़ें और नशे की तरफ ना जाएं। तो ये सीएम साहब भी यहाँ चुनाव प्रचार में लगातार। हाँ जी, ये जमीनी स्तर की राजनीतिक में सीएम साहब आए, अब इसका मतलब क्या समझ सकते हैं हम लोग? जमीनी स्तर की राजनीतिक में तो जब अगर आपकी फेस वैल्यू अच्छी होगी, आप खुद ही चुनाव जीत जाएंगे। इसमें तो सीएम साहब का आना मुझे लगता नहीं था। कमोजी आपका वार्ड नंबर 4 है और ये महिला आरक्षित वार्ड है। उसके बावजूद इन महिलाओं की आवाज, जो प्रत्याशी, अन्य प्रत्याशी, उनकी आवाज जो कहीं देखने को मिल रही। आप अकेली ये ऐसी महिलाएं हैं जो खुलकर हर मोर्चे पर अपनी बात रख रही हैं और घर घर जाकर आप प्रचार प्रसार कर लोग आपको सुन भी रहे हैं और पसंद भी कर रहे हैं और वोट रूपी आशीर्वाद देने का आपसे आश्वासन भी दे रहे हैं। हाँ जी, यही बात मैं कहना चाहूंगी। मुझे किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही है, मुझे सबकी आवाज सुननी है। मैं ये कह रही हूँ कि मुझे सबके विचार सुनने हैं कि क्या पता मेरे से बेटर किसी के पास आइडिया हो। हमें तो अपने वार्ड को स्वच्छ बनाना है, हमें तो अपने वार्ड को नंबर 1 वार्ड बनाना है। अपने विचार तो रखें। उनकी फैमिली चुनाव लड़ रही है जो वो अपने विचार रख रहे हैं। मैं चुनाव लड़ रही हूँ, मैं भाषण दे रही हूँ, मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, उनके भी इंटरव्यू सामने आए। मैं ये चाहती हूँ जनता ध्यान दे, महिला वार्ड है, पुरुष वार्ड नहीं है। तो यदि आप चाहें तो वो आपसे डिबेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, मुझे कोई डिबेट, मैं डिबेट कर सकती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी कैंडिडेट हैं चारों, आप मेरे सामने आइए, सबको बात करिए। अगर मौका मिलता है, अगर वो राजी होते हैं इस बात को लेके, जी। चारों कैंडिडेट जनता के बीच में बैठे और जनता सवाल जवाब करे और जो बेहतर व्यवस्था जनता को देगा या बताएगा तरीका, उनको जनता चुन सकती है। उनको भी पता लगे कि हमारा नेता कभी अनपढ़ ना बैठ जाए, पढ़ा लिखा भी तो होना चाहिए ना, कि जो नियम कानून बाहर बन रहे हैं विदेश में, वो इफेक्ट तो इनका यहाँ पे भी पड़ेगा। तो हमें वहाँ तो ऐसा लीड करने वाला चाहिए जो इस चीज़ को समझता हो। इस भले मीनू जी हो, भले मंजू जी हो, भले रुचि जी हो या शिवानी जी हो, कोई भी हो, हाँ, उन सबको पब्लिक डिबेट में आना चाहिए ताकि जनता एक बेहतर नेता चुन सके।